हेलो डिवाइन सोल, कैसे हो आप लोग। आज हम अब्राहम हिक्स की अस्क इट इज़ गिवन बुक में बताई हुई वर्चुअल रियलिटी मेथड के बारे में जानेंगे, जिसके द्वारा आप आसानी से अपने विश के रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। तो अगर आप भी इस विधि के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। हमेशा याद रखिए, आप वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रहते हैं, जहाँ पर सभी चीज़ें वाइब्रेशन के अनुसार चलती है। आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो, फिर चाहे वह आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु के साथ वाइब्रेशन सामंजस्य में होते हो, आप उस पर जो है ध्यान देते हो, तो वह किसी न किसी रूप में अपनी ज़िंदगी में दिखाई देती है। अतः आप कह सकते हो कि आप जो भी सोच रहे हो, आप जिस भी चीज़ पर विचार कर रहे हो, यूनिवर्स उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, उसकी बजाय आप कैसा महसूस कर रहे हो, किस वाइब्रेशन में हो, आप जो है जिस वाइब्रेशन में होते हो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स के लिए आपके पास मिलियंस डॉलर अभी है या मिलियंस डॉलर के बारे में आप सोच रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप मिलियंस डॉलर पे फोकस कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको उस पर प्रतिक्रिया जरूर देगा। जो अधिकतर हम लोगों की आदत होती है कि हमारे सामने जो भी 3D रियलिटी में दिखाई देता है, जो भी हम अभी ज़िंदगी जी रहे हैं या जो भी हमारे सामने दिखाई देता है, हम उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं लोगों पर और उन्हीं परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। और वही कारण है कि उसी की वजह से हम वैसी ही और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते जाते हैं, है ना। हमारी जो है ज़िंदगी नहीं बदलती है, क्योंकि हमें जो अभी दिखाई देता है हम उन्हीं पे फोकस करते हैं और उसकी वजह से और अपनी लाइफ में और ऐसी ही चीज़ों को जो है आकर्षित करते जाते हैं। लेकिन वाइब्रेशनल रियलिटी मेथड जो है उसके द्वारा हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं आसानी से। जो है अभी जो हमारी 3D रियलिटी है उसको बदल सकते हैं, क्योंकि इस विधि में हम जो है अभी फ़िलहाल में क्या है, अभी 3D रियलिटी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम इसकी तरफ फोकस नहीं करते, बल्कि हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आज हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से दूर, है ना, यहाँ से कहीं अधिक दूर, यहाँ से कहीं अधिक अच्छी, बेहतर, पॉजिटिविटी, अबंडेंस से भरी हुई जो है हम एक स्थिति की कल्पना करते हैं। तो उसके द्वारा जो है हम आज की 3D रियलिटी को हम बदल सकते हैं। और किसी भी चीज़ को जब आप यूनिवर्स से मांगते हो तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण मांगना, दूसरा चरण होता है उत्तर देना, है ना, उस पर प्रतिक्रिया देना। ये हमारा काम नहीं होता है, ये यूनिवर्स का काम होता है। तीसरा काम होता है रिसीव करना। जब भी आप यूनिवर्स से मांगते हो, और सच कहूँ तो आप हमेशा हर वक्त जो है किसी न किसी रूप में यूनिवर्स से मांग रहे होते हो, तो आप हर वक्त मांगते हो। और जैसे कि इस बुक में बताया गया है कि आप जो मांगोगे आपको वो दिया जाएगा। तो यूनिवर्स से आपने जो मांगा, आपको तुरंत यूनिवर्स ने उस चीज़ को जो है दे दिया है। लेकिन आप उसे कब कब आपकी लाइफ में आता है, आपकी 3D में कब आता है, कब वो चीज़ें आपको दिखाई देती, जब आप उसे जो है रिसीव करने के लिए तैयार होते हो। अगर आप रिसीविंग मोड में हो तो आप उन चीज़ों को आसानी से जैसे रिसीव कर लोगे। अगर मान लो कि आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन लगा रहा है सामने वाला, है ना, लेकिन आपके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या सामने वाले के कॉल को आप रिसीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कि आपके मोबाइल में प्रॉपर नेटवर्क है ना, आपका मोबाइल जो है नेटवर्क के जरिए नेटवर्क है और सामने वाले के कॉल को रिसीव करने के लिए रेडी है, तो ही तो आप उसके कॉल को रिसीव कर सकते हो। ऐसे ही सेम होता है हमारी विश के साथ। हम यूनिवर्स से जब भी मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें तुरंत उस चीज़ को जो है बना करके दे देता है। लेकिन हम जो है उस चीज़ को तब दे पाते हैं जब हम कि उसे देखने के लिए तैयार होते हैं, जब हम जो है उसे रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। और जब भी आप यूनिवर्स से, गॉड से या भगवान से किसी भी चीज़ को मांगते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आपका ध्यान जो है जो वस्तु चाहिए उसकी बजाय उसकी अनुपस्थिति पे रहता है। जैसे मान लो कि आपको पैसा चाहिए, तो मुझे और पैसा चाहिए, आप इसकी बजाय आप क्या सोचते हो कि अरे यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपका ध्यान हमेशा, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आपका ध्यान ज़्यादातर उपस्थिति, उस चीज़ की उपस्थिति की बजाय जो है अनुपस्थिति के साथ होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि आपके पास जो है बहुत सारे बिल एक साथ आ गए चुकाने के लिए और आपके पास जो है पर्याप्त धन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाओगे। आप अपने परिवार वालों को या घर परिवार
परिवार वालों को 2-4 बातें जो है आप सुनाने लगोगे कि अरे यार इतना सारा बिल आ गया, कहाँ से पैसे दूँ, कहाँ से भरूँ, कैसे करूँ, इस मंथ में तो ये भी है, इस मंथ में तो जैसे और भी बहुत सारे काम है, और अब तो मैं इसे कैसे ही करूँ, मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा तो ऐसा हो रहा है, आखिर इतना बिल जो है कैसे आया। हमने तो जैसे अभी आजकल वाईफाई हो गया है, या टीवी का बिल आता है, या किसी भी चीज़ का बिजली बिल आता है, तो इतना बिल, इतना तो हमने चलाया नहीं लाइट, और इतना बिल कैसे आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी नेगेटिव चीज़ को देखते हैं तो हम उस पे जो है और ज़्यादा अपना रिएक्शन देने लगते हैं, हम जो है और ज़्यादा उस पे नेगेटिव होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कमी की भावना को देते हैं, तो कमी ही जो है हमारे पास अट्रैक्ट होती है। आप 10 लोगों को बताते हो कि इतना ज़्यादा बिल आ गया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पे करूँगा, कैसे पे करूँगा, आप बिजली विभाग वाले को डांटते हो, उन पे गुस्सा करते हो, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आप मतलब कि खुद भी परेशान हो रहे हो और अपने आने वाली परिस्थिति को, क्योंकि आज जो हमारी जिंदगी है, अब तक हमने जो सोचा उसका रिजल्ट आज है, और आज जो हम सोचेंगे, आज जो हम अपने आप पे काम करेंगे, उसका रिजल्ट जो है आपको आने वाले समय में मिलेगा, है ना। जैसे आपने आज बीज बोया और आज ही आपको फल मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। यूनिवर्स की हर चीज की जो है एक प्रक्रिया होती है। तो आपने जैसे आज जो है अपनी एनर्जी पे काम किया, तो आप आगे जो है उसके फल को जरूर पाओगे। तो इस वक्त पे मान लो कि आपके पास ऐसा बिल आ गया जो कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको उस समय जो है आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा शांत होना है, और आपको क्या कहना है कि मुझे जो है और अधिक धन की आवश्यकता है ना। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। मतलब आप बोल तो रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव वे में बोल रहे हो कि मुझे यूनिवर्स और अधिक जो है, और अधिक मुझे पैसे चाहिए, मुझे और अधिक धन की आवश्यकता है, आप ऐसा बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो है आप जब यूनिवर्स से मांगते हो, तो आपका पहला चरण, जिसको कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पैसे नहीं है, तो आप इसके द्वारा मांगते हो। मान लो कि आपकी हेल्थ खराब है, तो आप जो है किसी न किसी रूप में जो है, जब हमारे सामने कुछ नेगेटिविटी आती है ना, तो आप जो है उसको भी थोड़ा सा इस नज़रिए से देखते। जैसे अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है ना, आप बीमार पड़ गए, तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि मुझे जो है बीमारी नहीं चाहिए। तो इसका अपोजिट आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मतलब आप यूनिवर्स से अच्छा स्वास्थ्य मांग रहे हो, है ना। अगर आपकी लाइफ में किसी चीज का दुख आया, तो आप यूनिवर्स को जब जब दुख आएगा, तो ही तो आपको अनुभव होगा, है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि मतलब मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे मतलब खुशी चाहिए, या मुझे मतलब सुख चाहिए। तो आप जो है यूनिवर्स से बोलेंगे कि मुझे जो है, आप दुख पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि आपको क्या कहना है कि मुझे और ज्यादा खुशियां चाहिए, मुझे और ज्यादा जो है सुख चाहिए। जब भी आप इस तरह से कुछ बोल रहे होते हो, तो आप चरण 1 पे होते हो ना, आप निरंतर मांग रहे हो, आप मांगना जो है कभी बंद नहीं करते। दूसरा चरण होता है यूनिवर्स का, वो हमारा काम नहीं है। फिर तीसरा आता है कि आपको ऐसा रास्ता खोजना है जिससे आप रेडियो सिग्नल की तरह रिसीविंग मोड में आ जाए। आपको हमेशा जो है रिलैक्स रहना है। अगर नेगेटिविटी आती है, तो भी हमें पता चलता है कि अपनी लाइफ में हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इस विधि के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है इस क्षण में जो चाहे वह चुन सकते हो, है ना। ऐसे किसी भी चीज को जो है आप चुन लीजिए जो कि आपको अच्छा महसूस कराए, जैसे कि एक फिल्म के निर्देशक करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी विधि के बारे में अब्राहम हिक्स ने बताया है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको जो है इस विधि को शुरू करने से पहले एक निर्णय लेना है कि यह घटना कहाँ पर हो रही है। ऐसा स्थान चुनना है जो आपको वास्तव में पसंद हो। आप ऐसी जो है कोई सी भी जगह हो सकती है जहाँ पर आप गए हो, या जिसके बारे में आपने सुना हो, या किसी फिल्म में आपने देखा हो, या कभी कल्पना की है। आप अंदर हो या बाहर हो, कौन सा दिन है, कौन सा समय है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, या भरी दोपहर है, या हवा कैसी चल रही है, कितना तापमान है, आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं आप, और वहाँ कौन कौन है। ऐसी चीजें चुनना है जो आपको अच्छी महसूस है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हो या किसी के साथ में हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है महत्वपूर्ण है, वो है कि आपको आभासी वास्तविकता विधि बनाने के लिए जो चुना है, उन्हें अगर आपने मतलब अपने साथ किसी और पर्सन को भी चुना है, तो आपको अच्छा महसूस करना होगा, है ना। आप किस मोड में है, आप मतलब आपका मूड कैसा है, आप हंस रहे हो, आप मौन में हो, या आप
मनन कर रहे हो, एक बार जब आप दृश्य तैयार कर लेंगे तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप एक दूसरे से संभवतः क्या कहेंगे। जैसे मान लो कि आपने दो लोगों को इमेजिन किया, तो आपको पूरा एक फिल्म की तरह जो है एक सीन क्रिएट करना है ना, और उसको जो है याद करना है, और उसको याद करते हुए आपको जो है अच्छा महसूस करना है। तो इस आभासी वास्तविकता विधि का उद्देश्य आपको अपने भीतर ऐसे कंपन उत्पन्न करवाना है जो आपको अपने कल्याण की स्वीकृतता की स्थिति में पहुंचा सके। इसलिए आप अपने मतलब जैसे कहने का मतलब है कि इस विधि को करने का मेन मकसद ये है कि आप जब तक इस विधि को करो तब तक जो है आप अच्छा फील करो और आप जो है रिसीविंग मोड में आ जाओ। क्योंकि जब आप अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोचोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको अच्छा फील होगा। इस विधि का उपयोग जो है आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कर रहे हो, तो इसलिए जो है इस विधि में आपको जैसे किसी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना है। जैसे कहने का मतलब कि आप मकान के बारे में कल्पना कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा मकान नहीं देखना है कि छत से पानी गिर रहा हो, आप मिस्त्रियों से जो है उसको बुला करके उसकी मरम्मत करवा रहे हो, है ना, या फिर जैसे टाइल्स उबड़ खाबड़ हो वहां पे जो है आप टाइल्स का काम करवा रहे हो। अगर आप मकान को लेकर के कल्पना कर रहे हो तो आपको जो है अच्छा सब चीजें जो है परफेक्ट ही देखनी है ना। इस टाइप से जो है आपको इस विधि का उपयोग करना है, मतलब कल्पना करना है। तो इस विधि का जैसे जैसे आप उपयोग करने लगेंगे तो आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। हम आपको यह खेल, जैसे अब्राहम हिक्स कह रहे हैं कि हम आपको यह खेल तब खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जब आप वाहन चला रहे हो, कतार में खड़े हो या बिस्तर पे लेटे हो। आप आपने यह करने के लिए कुछ अच्छा मतलब समय अलग से निकाला। जब आप ऐसे दृश्यों का निर्माण करते हैं जो आपको अच्छा महसूस हो, तो आप ऐसे कंपन सक्रिय कर देते हैं जो अच्छा महसूस होते हैं, और तब आकर्षक का नियम उन कंपनों से मेल खाने लगता है ना। अगर जैसे आप अपने अनुभव के द्वारा भी महसूस कर सकते हो, जैसे अगर आप कल्पना कर रहे हो और आप बुरा महसूस कर रहे हो तो सोचिए कि आप जो है बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अच्छा महसूस करते हो तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना। आप आभासी वास्तविकता विधि का जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक गैर प्रतिरोधी कंपन का अभ्यास होता जाएगा। आप गैर प्रतिरोधी कंपन का जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपको उतना ही बेहतर महसूस होगा, और निसंदेह इसके साथ ही आपकी इच्छित वस्तुएं अधिक आसानी से आपके अनुभव में प्रवाहित होने लग जाएगी, है ना। यहाँ पे जो है अब्राहम हिक्स ने हमें एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप एक ऐसा स्थान देखिए, उदाहरण के लिए कि एक प्यारा सा सफेद रेत वाला समुद्री तट है ना। वह सर्दियों का समय है लेकिन मौसम खुशनुमा है, तापमान 70 डिग्री है और बिखरे हुए बादल है, और मेरी त्वचा पर हवा का स्पर्श बेहद शानदार लग रहा है। मैंने जूते नहीं पहने इसलिए मैं अपने पैरों के नीचे की ठंडी और साफ रेत को महसूस करने का आनंद ले रहा हूँ। मैंने कपड़े ढीले ढाले और बेहद आरामदायक पहने हैं और मैं काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बीच पर घूमते हुए खुद को मजबूत, खुश और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मेरी 5 साल की पोती मेरे साथ में है और उसे यह मनोहर दिन बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे साथ वह बहुत खुश है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए उसे मेरी जरूरत नहीं है। मैं उसे आनंदित देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। वह दौड़ने, रेत खोदने जैसी सशक्तिकरण प्रक्रिया करते हुए इस प्यारे बीच का आनंद ले रही है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस जगह पर आए, यह बहुत अच्छा चुनाव रहा। मेरी पोती दौड़ते हुए मेरे पास आई। उसने हाथों में एक सीप पकड़ रखी थी जो उसे यही मिली थी, और वह अपने आह्लादपूर्ण मधुर वाणी और मुदित चमकदार आंखों के साथ कहती कि दादी मैं बहुत खुश हूँ, हम यहाँ, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। और मैं उससे कहती हूँ तुम्हारा स्वागत है प्यारी गुड़िया, मुझे भी तुम्हारा यहाँ साथ होना पसंद आया। अब यह बाहर जाने का काफी अच्छा समय है। यहाँ पे जो है आपको मैंने जो भी पढ़ के दिखाया उससे आप सोच सकते हो कि आपको एक ऐसा दृश्य बनाना है और उस दृश्य को लेकर के आप कल्पना करना है। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकली बताऊं तो जब मैं केरल गई थी और वहाँ पे जो बोट पे जो रहने का सफ़र होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बोट जो है धीरे धीरे जा रही है और उसके चारों तरफ जैसे पानी दिखाई दे रहा है, और उधर से आते हुए जैसे अलग अलग बोट होन दिखाई दे रही है। आइट साइड में जो है नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और उस सीन को मतलब देखते ही ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके साथ कोई सी ऐसी चीज़ हुई है तो आप वो सोचिए, या आपने किसी मूवी में देखा हो कोई सा सीन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो वहाँ पे आप अपने आप को रखिए। उसको मतलब कुल मिला करके हमें जो है 10 से 15 मिनट या 5 से 7 मिनट जो है अच्छी हाई वाइब्रेशन में रहना है, अच्छा सोचना है ना। जैसे इसमें और क्या बताया हुआ है, चिंताग्रस्त हो या उदासीनता आपकी कल्पना है समान होगी।
तो इस टाइप से जो है आपको इसको इमेजिन करना है। आप इस विधि का उपयोग जैसे जैसे करते जाएंगे, आपकी कल्पना करने की और अधिक प्रोत्साहन देंगे। आप जो है मतलब जैसे जैसे इसकी विधि का उपयोग करते जाएंगे तो वैसे वैसे आप और ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे और अपने आप जो है आप नेचुरल तरीके से अपनी विश के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है ये विधि जो है यहीं पे समाप्त हो गई। इस विधि को जो है मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई वो तो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये विधि आपको कैसी लगी। आप जो है अपनी विश से रिलेटेड या किसी भी मतलब कोई सा भी ऐसा दृश्य, किसी के साथ होना या कोई सी चीज़ को खाना या किसी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ को देखकर अच्छा फील करना, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको सोचते ही आप अच्छा महसूस करते हो, तो आपको उनके बारे में सोचना है, कल्पना करना है और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तो आप जो है रिसीविंग मोड में रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। फिर चाहे आपने पैसा मंगा हो, चाहे हेल्थ मंगी हो, चाहे किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिला है, जैसे ही आपकी वाइब्रेशन जो है उस आपकी विश की वाइब्रेशन के साथ अलाइन होगी, वो चीज़ आपकी 3D रियलिटी में दिखने लग जाएगी। हमेशा याद रखिए, आप जो भी मांगते हो वो आपको हमेशा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से बहुत 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 सारा प्यार करते रहिए। और इस बुक की जो है अगली विधि के बारे में हम 1-2 दिन में जानेंगे। ये विधि है समृद्धि का खेल, है ना, तो इस विधि में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।